हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट हॉर्स। सुनो मैच की कहानी, घोड़े की ज़ुबानी। तो T20 वर्ल्ड कप में आज का तमाशा भी ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान नामीबिया वन साइडेड मैच था। साहिबजादा फरहान अगेन सिर्फ एक बैटिंग में उनकी चल रहा है, बाकी उनकी बैटिंग फंसती है। इंडिया नीदरलैंड, इंडिया ने भी 17 रन से ये मैच जीत लिया। पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यार 10 सेकंड में पाकिस्तान नामीबिया की, उसके बाद इंडिया के मैच में आएंगे। तो पाकिस्तान के साथ बात भाई बस एक बात यह है कि इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इस टूर्नामेंट में बॉलिंग और फील्डिंग ये बहुत अच्छी की है, फील्डिंग स्पेशली। बैटिंग में सिर्फ साहिबजादा फरहान है। अगर किसी भी टीम ने उनको आउट कर दिया तो इनका वही हाल होगा जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था। आज भी ऑल्दो ये 200 रन दिख रहे थे बोर्ड पे, बट अगर जिसने मैच देखा होगा तो 12-14 ओवर में ये फंसे थे। वहाँ से लग रहा था कि ये 160-70 तक जाएंगे, वो भी इनफ होते, लेकिन साहिबजादा फरहान अगेन रन मार दिए उन्होंने और फाइनली पाकिस्तान ने 102 रन से मैच जीत लिया। बढ़िया था। सुपर 8 हमारे अब कंफर्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया और नीदरलैंड के मैच की। पाकिस्तान के मैच के बाद मैंने ये बात बोली थी कि ऑल्दो हम जीत गए और सब उसको ऐसे दिखा रहे थे कि एकदम वन साइडेड जीता इंडिया और ये सब, लेकिन टीम स्क्रैची थी। ईशान किशन 6.4 ओवर्स मतलब 40 बॉल में 77 रन बनाए और अगले 13.2 ओवर्स में पूरी टीम ने 98 रन बनाए। बैटिंग में लोड है एज इन पहले एक ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, क्योंकि हमको आदत है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने की। अदरवाइज एज अ कलेक्टिव, एज अ टीम हम देखें तो इंडिया एकदम टीम की तरह खेल रहा है, और क्योंकि मैच जीत रहा है और परफॉर्म कोई ना कोई कर ही देता है। कोई फ्लॉप होता है तो कोई आके चल जाता है। तो एज अ टीम अगर ये टीम स्पोर्ट्स की तरह देखें तो टीम परफेक्ट कर रही है। लेकिन इंडिविजुअली जैसे अभिषेक का सीन चल रहा है, बॉलिंग में थोड़ा सीन चल रहा है, वहाँ हम फंसते हैं। तो पाकिस्तान के मैच में भी ईशान किशन की ब्रिलियंस थी, लेकिन उसके बाद टीम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी बैटिंग में। स्पिनर्स ऑल्दो विकेट गए, लेकिन वो सारा प्रेशर भाई ऊपर से जो पेसर ने बनाया था उसी का था कि स्पिन को विकेट मिले। अदरवाइज स्पिनर उतने लीथल दिख नहीं रहे थे उस विकेट पे। और 1.7 डिग्री टर्न था सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग से कम था, लेकिन स्टिल टर्न अवेलेबल था। नीदरलैंड के मैच में भी देखो यही कहानी हुई है। आप देखोगे इंडिया की इस टूर्नामेंट में स्ट्रेंथ भाई बैटिंग ही है। आप इस टूर्नामेंट को आउट बैट करके ही जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हो। अपने अपोजिशन को आउट बैट कर दो, बात ख़त्म। रन ही जब 200, 220, 230 बना दोगे तो आपके बॉलर, जो कि वो भी अच्छी यूनिट है, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, डिफेंड कर ही लेंगे उसको। इंडिया में आज भी देखो वही हुआ, एक बैट्समैन हिट करा और बाकी सब कलेक्टिव रोल में खेलते रहे, सपोर्टिव रोल में खेलते रहे कलेक्टिवली। कोई 20, कोई 30 ऐसे रन बॉल भी कर रहे हैं। 2-4 गेंद कम है और रन 2-4 ज़्यादा हैं, कंसोलिडेट भी कर रहे हैं और एक बंदा हिट कर देता है। किसी भी दिन अगर ऐसा दिन आ गया इंडिया के कि 2 बंदों के हिट लग गए, 220, 230 मिनिमम बनेगा। आप देखो पिछले मैच में हमारे पास 2 डक आए थे, अभिषेक और हार्दिक, उसके बावजूद हम 175 कर गए। आज हमारा 1 डक आया अभिषेक, तो हमारा स्कोर बढ़ गया, 193 गया, 193 ही था शायद, 190 आउट रन, मतलब हम 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाए। तो वही है, किसी भी दिन अगर 2 बैट्समैन चल गए और बाकी सपोर्टिव रोल में भी रहे तो टीम आराम से बड़ा टारगेट करेगी। और यह होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे 8 बैट्समैन का ही दिन खराब आ जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भाई आप टूर्नामेंट जीतने के लायक तो नहीं बोलोगे फिर खुद को। ऑल इन ऑल कलेक्टिवली टीम बहुत अच्छा कर रही है। इंडिविजुअली थोड़ा सा सीन है, जैसे कि अभिषेक शर्मा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ एडम गिलक्रिस्ट की। 2007 में वर्ल्ड कप था, वो पूरे टूर्नामेंट में गिलक्रिस्ट मतलब कोई रन किए नहीं उन्होंने। पूरी टीम हेडन स्पेशली भाई गोल्डन बैट लेके गए थे। लग रहा था कि गिलक्रिस्ट को ड्रॉप करें ना करें, पर पॉन्टिंग ने फाइनल के बाद ये बोला था कि गिलक्रिस्ट जैसे बैट्समैन को हम बाहर नहीं कर सकते। अब लेकिन और फाइनल में उन्होंने 149 मारे, लेकिन देखो वहाँ गिलक्रिस्ट थे और वहाँ उनके बराबर का ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं था। यहाँ अभिषेक है, और यहाँ पर बात ये नहीं है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं या उनको खेलना नहीं आ रहा है कि स्लॉगर है, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है।
अगर अगले को एक आध मैच का ब्रेक मिल जाता है रिदम पाने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है उन पे। और अब उससे भी बड़ी बात, हमारे पास एक ऑलरेडी ओपनर है संजू। आप, मैं ये नहीं कह रहा संजू 100 बना देंगे, 20-30 कितने भी करेंगे अगर, वो 0 से तो बेहतर ही हैं। अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज देख के जब वो खेलने आते हैं तभी लगता है कि वो रेपुटेशन पे खेलना चाहते हैं। और स्पेशली हमारे कमेंटेटर्स, 1 बॉल डॉट हो गई अब ये क्या करेगा, 2 बॉल डॉट हो गई अब ये क्या करेगा। अरे ऐसे नहीं होता भाई, आपको रेपुटेशन पे क्यों खेलना है यार। आप रुको ना, 1 ओवर ले लो, रिदम में नहीं हो तो फिर मार लेना। ज़रूरी थोड़ी है कि पहली बॉल छक्का ही मारना है, ज़रूरी थोड़ी कि दूसरी बॉल बाउंड्री चौका ही मारना है। गेंद देख लो, थोड़ा टाइम ले लो ना, क्या दिक्कत है उसमें। सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे आ जाओ अगर ऐसा है तो। मुझे ऐसा ही लगता है कि वो अपनी रेपुटेशन पे खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं, इसीलिए लगातार 3 डक हैं भाई। हो सकता है अगले मैच में खेले 80 बना दे, और अगर उनके 80 रन आएंगे तो वो 30-32 बॉल में ही आएंगे, ये भी फिक्स है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अननेसेसरी उन पर जो प्रेशर बन रहा है वो ना बने। एक आध मैच अगर आप गैप देते हो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और अगर उनको थोड़ा टाइम लेना भी 1 ओवर का तो वो ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि पहली बॉल से ही मारना है। सेकेंडली, बॉलिंग की अगर बात करें, बॉलिंग तो ऑन पेपर बहुत सॉलिड दिखती है, ग्राउंड में भी अच्छा ही कर रही है। लेकिन सुनील गावस्कर जी ने एक बात बोली है कि उनका कहना है कि आप नया बॉल हार्दिक और अर्शदीप से मत कराओ, आप बुमराह से कराओ, क्योंकि बुमराह को प्रोटेक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। बुमराह को प्रोटेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और या फिर ये कहें रिलेटिवली कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो पावर प्ले में जब 2 फील्डर होते हैं बाहर तो वो एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो दूसरे 2 बॉलर्स हैं वो नई गेंद से ही इफेक्टिव हैं। अगर उनको तो हम थोड़ा भी रिलेटिवली पुराना गेंद दे रहे हैं तो वो ज़्यादा पिटाई पड़ रही है उनको। जैसे हार्दिक को हम नया बॉल देते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, डेथ में भी डाल रहे हैं, अच्छा डालते हैं, आज पिटे और वो ऐसी पिटाई होगी यार। T20 है देखो। और अगर आप सेकंड इनिंग में अहमदाबाद में हो तो आपको रन खाना मतलब लगभग तय ही है। तो मेरा ये मानना है कि हम नया बॉल उन्हीं बॉलर्स को दें, उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए ठीक है, लेकिन वो नए बॉल से लीथल भी दिखते हैं। अर्शदीप का भी बॉल स्विंग होता है नया, तो ठीक है, उनको अगर हम नया बॉल उन दोनों को दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेकेंडली, अर्शदीप की अगर बात करें तो अर्शदीप डेथ में बॉल थोड़ा सही डाल रहे हैं, लेकिन शुरू में भी वो बॉल तो सही डालते हैं लेकिन वो हिट हो जाते हैं, मतलब उनको पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं यार जो देखना पड़ेगी। अब देखो अगला मैच ही है जो है, क्योंकि यहाँ से अब रियल फाइट शुरू होने वाली है। सिर्फ एक जिम्बाब्वे का मैच हम कह सकते हैं कि थोड़ा वीक मैच मिलेगा हमको, लेकिन बॉलिंग तो उनकी भी अच्छी ही है। और बैट्समैन का भाई अनलकी होना मतलब क्या, आप एक बार में आपका गेम ख़त्म, बॉलर को टाइम मिलता है कमबैक का, इसलिए वो मैच भी कोई इतना इजी भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप फिक्सचर्स देखें तो एक ही मैच है जो थोड़ा सा इजी दिख रहा है, अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ टफ है, साउथ अफ्रीका टफ है। वो भी यही सोच रहे होंगे हमारे बारे में। और मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जैसे आज हम पिट गए या आज रन नहीं हुए तो उस दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर टीम का खेलने का तरीका अलग होता है, हर टीम के अगेंस्ट प्रेशर अलग होता है, उन पे भी होगा। तो ऑल इन ऑल सब अब देखा जाए तो इंडिया का सुपर 8 ही अब शुरू होगा। ये तो लीग मैचेस तो ख़त्म हो गए हैं, अब बोरिंग से मैच बचे हैं, तो वो भी डेड रबर, क्योंकि सुपर 8 की सारी चीज़ें, सारी टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया को बस थोड़ा सा यही देखना चाहिए, थोड़ी सी बॉलिंग में नई बॉल के साथ थोड़ा सा टाइट, और बैटिंग में अगर टॉप ऑर्डर से रन आ जाए। बिट्स एंड पीसेस में सब रन कर रहे हैं और एक बंदा बड़ी इनिंग खेल जा रहा है और उसी से हम चल रहे हैं। जिस दिन 2 बंदे खेल गए गेम ओवर है पोजीशन का। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन।